अब सुनिए, यहाँ पर हम लोग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंतर्गत हम यहाँ सत्य धर्म की चर्चा कर रहे हैं। ये सत्य धर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप लोगों को पता है दुनिया में सत्य का बड़ा मूल होता है। जो सत्य बोलता है उसका अपना प्रभाव पड़ता है। एक मैंने प्रसंग पढ़ा था या सुना था, वो क्या था, बच्चे विद्यालय में अध्ययन करते थे और एक बच्चा विद्यालय प्रतिदिन जाता था। तो विद्यालय में शिक्षक जी ने पढ़ाया कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या बोला? बोलो ना, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? हाँ, देखो बच्चे सत्य बोल रहा है, नहीं सत्य बोल रहा है। देखो हाँ, क्या बात है, कौन है पाक साफ है, कहीं ना कहीं तो झूठ बोलने में आ ही जाता है। अब शिक्षक जी ने पढ़ाया कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, पाप करने से नरक जाते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, घर जाकर देखा तो बच्चे से पिताजी बोल रहे थे, देखो कौन आवाज़ लगा रहा है, उससे बोल दो पिताजी घर पे नहीं है। क्या? बाहर आवाज़ लगाने वाले से बोल दो पिताजी घर पर नहीं है। बस बच्चे ने कह दिया, सुनो किसको आवाज़ लगा रहा है? पिताजी को। पिताजी घर पर नहीं है। अच्छा, फिर दूसरे दिन पढ़ाई में हुआ, भाई विद्यालय गया तो पिताजी ने कह दिया कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए। घर आके देखा बड़ा भैया डंडे से कुत्ते को जोर जोर से मार रहा था। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, विद्यालय गया बच्चा, आपस में झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए। झगड़ा अच्छे परिवारों की पहचान नहीं है। तो घर पे आके बच्चा देखता है माता पिता आपस में खूब गंदे गंदे शब्दों से आपस में झगड़ा कर रहे। फिर चौथे दिन बच्चा सो के नहीं उठा, उठो भैया क्या कर रहे हो, गाड़ी आने वाली विद्यालय की, विद्यालय नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अरे गलत पढ़ाते वहाँ पर, हमसे कहा कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और पिताजी ने कहा जाओ बोल दो पिताजी घर पर नहीं है। बताओ, हाँ किसी को मारना नहीं चाहिए, भैया कुत्ते को खूब मार रहा था। बताओ, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आप दोनों माता पिता कितने जोर से झगड़ा कर रहे थे बताओ। इसलिए अब मैं आज से विद्यालय नहीं जाऊंगा, क्योंकि माँ असत्य आदि का पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या मैं तो बचने का प्रयास करता हूँ अंग्रेजी बोलने का। जी अभी नहीं बोलना है, स्कूल बोलना पड़ेगा। अच्छा, विद्यालय नहीं जानते? जानते। हाँ, अब सुनो, जो भी हो इस प्रकार यदि होगा वातावरण घर में तो कैसे काम बनेगा। अब आज छुट्टी का दिन था, आज तो पूरे बच्चे आ सकते थे मनीष भैया, फिर क्यों बाहर से निकले जा रहे हैं? बताओ, आखिर ये सोच में नहीं आ रहा हमें कि विद्यालय में पढ़ने को तो टाइम रहता, आज तो छुट्टी थी ना। मगर अपने को सोचना अब ऐसा लग रहा है जो घर में होता वही साँचा है, और जो मंदिर में होता जो महाराज बोलते वो झूठा है। बोलो ना, ऐसा ही ना है? फिर बच्चे क्यों नहीं? आज सोने का दिन है। अच्छा, इसलिए मगर सत्य तो यह है कि तीव्र कर्म का उदय है। अच्छी बातें किसी को समझ में नहीं आती हैं। इतने लोग बैठे ये समझदार हैं, इनका पुण्य का उदय है। तो कल चर्चा हो रही थी, अपने को गर्हित वचन किसे कहते हैं? चुगली करना एक गर्हित वचन में आता है। ये सामान्यता बहुत चलता है।
मगर वो चुगली नहीं कहलाती है जिसमें सामने वाले को सुधारने का भाव हो, उसको सतपथ पे लगाने का भाव हो, सन्मार्ग दिखाने का भाव हो, वो चुगली नहीं होती है। चुगली का मतलब तो वह होता है सामने वाले को किसी भी तरीके से नीचे दिखाया जाए, उसका तिरस्कार अपमान कराया जाए। इसलिए समझ लो, यदि ऐसा करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। हमारे यहाँ समाज में बहुत सारी बातें माता बहनें अच्छे से बता देती हैं कि आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए। चलो, तो आपको समझ में आ रहा है ना। इसलिए ऐसा नहीं करना कि यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आए, चुगली करना असत्य की कोटि में आता है, पाप होता है। चुगली बिल्कुल नहीं करना, मगर चुगली समझ लो क्या है ये भी। यदि किसी को सही मार्ग पर आता है, मान लो मनुष्य भी तंबाकू खाते हैं और अरिहंत ने आके बोल दिया कि हमारे ताऊ जी तंबाकू खाते हैं, तो चुगली कहलाएगी? ये चुगली नहीं कहलाएगी। भाई अपने परिवार को और पाक साफ बनाना चाहता है, ऐसा तो नहीं है, बताओ। इसलिए आप लोगों को एकांत नहीं समझना, अपना अभिप्राय क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत काम को छोड़ना नहीं चाहते हैं और कोई किसी से कहते अरे तुम तो चुगली करने बैठे हो, बताओ। डरना नहीं, अभिप्राय सही होना चाहिए, क्योंकि ये तो जरूरी है। कई बार तो बच्चे भी माता पिता को सही रास्ता दिखाने के लिए महाराज आदि के सामने कुछ बोल देते हैं, वो गलत नहीं है। तो गर्हित जो है वो चुगली के रूप में भी होता है, और कभी कभी चुगली के साथ हंसी मजाक भी होती है, ये भी देखना, ये भी असत्य में आता है। कर्कश वचन, इतने कठोर वचन बोल देना भाई बोली गोली की तरह लग जाए। सुन रहे ना, अभी 10 लक्षण पर्व अपने संपन्न किए हैं और हमने विस्तार से सतधर्म को लेकर के भी समझा था। अब एक बात शायद आपको पता होगी, ये ना हो तो ताज़ा कर लेना। एक जंगल का लकड़हारे का प्रसंग मुझे सुनने मिला था। वो ये था, एक जंगल में लकड़हारा लकड़ी लेने जाता था और योग से एक शेर मिल गया, और पता नहीं शेर का लकड़हारे का पूर्वजन्म का संबंध होगा, वो गाय से भी ज़्यादा सीधा बन गया। दहाड़ना तो छोड़ो, बिल्कुल बाजू में आके भाई पैर पर अपना सिर रखने लगा। अब सुनो, तो उसने लकड़हारे से जो अच्छा मिल गया अपने को। अब रोज क्या करे, लकड़हारा उस पर लकड़ी का गट्ठा रखे, किसके ऊपर बच्चों, शेर के ऊपर लकड़ी का गट्ठा लगे और गट्ठा रख के ले आए। और लाने के बाद क्या होता कि लोग देखे, नगर के लोग, क्या है लगे, दुनिया गधा से सामान ढोता है और जो शेर के ऊपर सामान ढो रहा है। अजूबा है कि नहीं, बता है। अब तो क्या थी, एक दिन किसी ने पूछा, क्या भैया ये क्या है, ये क्या है? अरे भैया क्या तुम नहीं जानते तो क्या है? अरे भैया गधा नहीं था हमारे घर पे, तो जिसे कोई गधा बना के काम कर रहे हैं, चला रहे हैं। और शेर ने सुन लिया कि मेरे को क्या कहा, गधा कहा। अब भले ही वो पशु है, जानता तो वो भी है, अनुभव करता, उसे भी सम्मान अपमान उसे भी पता अनुभव में आता है। तो उसको अंदर में इतना भयंकर घाव हो गया कि इसने मेरी शालीनता को तो भाई मूल्य नहीं दिया और मेरे को गधा कहता है। मैंने तो इसको सेवा करने के लिए अच्छा लगा, इसका सहयोग कर दूं, उसने मुझे गधा बोल दिया। फिर अगले दिन क्या हुआ, वो प्रतिदिन की भांति शेर को लकड़ी लेने के लिए जंगल ले जाता है। और जंगल में जब अंदर पहुंच जाता है, जंगल के बीच में, तो वो कहता है शेर, किससे, लकड़हारे से शेर बोलता है, देख तूने मेरे को गधा कहा था, यदि मान लो मैं गधा हूं तो कुल्हाड़ी से बार कर मेरा जीवन समाप्त कर दे, मुझे सहन नहीं हो रहा, तूने अपमान किया है।
और यदि मान लो तो कुल्हाड़ी से वार नहीं करता है तो मैं बताऊंगा मैं गधाओं की शेर हूं। सुन रहे ना? उस पापी लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पर वार कर दिया, गधा मर गया। मतलब कितना गहरा घाव था, एक शब्द बोला अपमानजनक और उसने अपनी हत्या करवा ली। बताओ, ऐसा अपने द्वारा भी कोई वचनों का प्रयोग हो सकता है और अनर्थ हो सकता है। इसलिए हम जैन धर्म का पालन करते हैं। क्षमा मांगना तो सबको आता है और क्षमा उसी से मांगते हैं जिससे दोस्ती होती है। लग जाती है, चला जाता है, बाद में दोबारा फिर मिलता है। तो घाव के सब का वो घाव तो भर गया, वो घाव अच्छा घाव। हाँ ठीक है, अपने मुद्दे की बात समझ में आ गई। तो हमारा आपसे कहना यह है कि आप लोगों के लिए विचार करना, ऐसा काम ही क्यों करें क्षमा मांगनी करना पड़े, क्षमा मांगना पड़े। सुन रहे ना? पहले गलती करते बाद में क्षमा मांगते। जैन धर्म में ये तो मैं कमजोरी मानता हूँ लोगों की कि बस कुछ भी करो क्षमा करो भैया, गलती हो गई, गलती हुई कैसे बताओ। इसलिए आप लोगों को समझना है, यहाँ पर कह रहे हैं कर्कश वचन होते, फिर इसके बाद मिथ्या श्रद्धान पूर्ण वचन भी होते हैं, जिसको यहाँ पर असमंजस कह रहा है, मतलब जो समीचीन वचन नहीं है ऐसा भी यहाँ पर कहा जाता है। अब अपने को सोचना है, अपने को ये समझना है ये क्या कहा जा रहा है। हाँ चलो आगे। हाँ, असमंजसम इस प्रकार ये उल्टे सीधे वचन करना। हाँ आगे प्रलपितम अरे बकवास करना। कुछ लोग ये होते हैं बोलते ही रहते हैं, मगर बोलने का मतलब क्या क्या अर्थ निकल रहा हो उसका, मगर बोलना ही उनको अच्छा लगता है। अन्यथा भी और भी जो शास्त्र के विरुद्ध वचन होते हैं ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। कई शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं हम भी मुख से कैसे बोल सकते हैं, मगर सब चलता रहता है और उसके माध्यम से भाई पाप का असत्य बोलने का ही भाई कर्म आश्रव कर लेता है। इनसे अपने को बचने को कहा है। अगला श्लोक 39वें नंबर का श्लोक है। पुस्तक निकाल, शास्त्र हो रहे हैं कि कहाँ कम लेके आए क्या है? और पीछे वालों को भी दिखा दो, पुस्तक है। छेदन भेदन, छेदन भेदन, मारण मारण, कर्षण कर्षण, वाणिज्य वाणिज्य, चौर्य चौर्य, वचनादि वचनादि, तत्सावध्यम तत्सावध्यम, यस्मात् यस्मात् प्राणी प्राणी, बदाध्या बदाध्या, परिवर्तन्ते परिवर्तन्ते, छेदन भेदन मारण, छेदन भेदन मारण, कर्षण वाणिज्य चोरी वचनादि, कर्षण वाणिज्य चोरी वचनादि, तत्साबद्धम यस्मात् तत्साबद्धम यस्मात् प्राणिबदाद्या प्रवर्तन्ते प्राणिबदाद्या प्रवर्तन्ते, छेदन भेदन मारण, कर्षण वाणिज्य चोरी वचनादि, तत्साबद्धम यस्मात् प्राणिबदाद्या प्रवर्तन्ते। बोलो अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, जो
छेदन, भेदन, मारण, कर्षण, शोषण, वाणिज्य व्यापार, चोरी, चोरी आदि के जो वचन हैं, तद साबद्धम, सबके सब पाप युक्त वचन हैं। अब ऐसे वचनों का जो परिवर्तन करता है, क्योंकि ये प्राणी बदाद्या, प्राणियों के बद आदि से संबंध है, इसमें जो परिवर्तन करता है वो हिंसा आदि पाप में परिवर्तन करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सुना, ये वचनों से अपने को बचना चाहिए। समय सार ग्रंथ में तो ये कहा गया है, छिज्जदुवा बिज्जदुवा रिज्जदुवा विपलम जम्मा तम्मा गचदी तम्मा न परिगो मज्जम। ये शरीर ही मेरा नहीं, छिद जाओ भिद जाओ, अन्य प्रकार से भी प्राप्त दाऊं, फिर भी ये परिग्रह मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। मगर व्यवहार नहीं में देखा जाए तो व्यक्ति का संबंध तो रहता ही रहता, ऐसा नहीं होता कि हम शरीर में रहे शरीर का संबंध ना हो, कहीं ना कहीं राग की परिणति तो हो ही जाती है। जो विद्वान इंदौर में हमको पढ़ाते थे उनका कहना था, देखो कहीं रास्ते में गुजरते और 2 मिनट के लिए भी किसी वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं और लौट कर आते हैं तो दुनिया के वृक्ष दिखाई नहीं देते, उस वृक्ष को दिख, अरे वही पेड़ है अपन बैठे थे, कुछ ना कुछ उससे भी राग परिणति का संबंध हो जाता है। अब जब व्यक्ति हजार वर्ष चतुर्थ काल में और अभी 50 वर्ष पंचम काल में जिस शरीर में रहता है तो उससे संबंध तो हो ही जाता है। और क्यों नहीं होगा? मूलाचार की अनगार भावना में लिखा है, जन्म से बड़ा कोई कष्ट नहीं होता है और मरण से बड़ी कोई चिंता नहीं होती, भय नहीं होता है। व्यक्ति को कह दो तो मर जाओगे, अब देखो कितना बुरा लगता है। कल कोई व्यक्ति आया था, उसने कुछ किसी के बारे में कह दिया, महाराज जी इसकी कुंडली में ऐसा लिखा है। मैंने कैसा मूर्ख है बताओ, अरे लिखा या ना लिखा हो ऐसा बोलना चाहिए क्या? तो हमने बात संभाली, मैंने कि कुंडली वगैरह कोई काम की नहीं, बेकार है, हमारी बात मानो, ऐसा ऐसा करना तुम्हारे लिए। अपने को ये भी ध्यान रखना, किसी का भी अनर्थ हो रहा है तो व्यक्त नहीं करना कि तुम्हारा अनर्थ हो जाना है, तुम्हारा बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है। अब मान लो किसी ने कि इसका 8 दिन में एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, तो बोलो तो ये तुम 8 दिन मर जाओगे। ये कहो तुम धर्म ध्यान करो, आत्म कल्याण करो, ऐसा बोलना चाहिए। तो ये सब जो होते हैं बोलते हैं छेदन भेदानी, कितना सुनो तेरी गर्दन काट लूंगा बोलते हैं लोग, सुन रहे कच्चा खा जाऊंगा, ऐसा ही बोलते हैं लोग। सुना तू संभल के देना, कल दिन नहीं देख पाएगा, तू रात में काम तमाम कर दूंगा, ऐसे शब्दों का गर्दन काट लो इसकी, हाथ पांव काट दूंगा तेरे, बोले नहीं बोलते ज्यादा जबान चलाई जबान खींच दूंगा। क्या है? छेदन भेदन की बातें करते, मारने की बातें करते हैं, बताओ ये सब असत्य की कोटि में आता है। कर्षण शोषण आदि होता है, ये भी ऐसे शब्द होते हैं। सुनो, जैसे जमीन रोनते ना ट्रैक्टर से, तुम्हें रोनते कहते तुम गड़बड़ करी तुमने, तो ऐसा होता है। हाँ, इसी प्रकार बाणे चोरी बजना आदि, आप व्यापार चोरी आदि के वचन हैं। अब आप ग्रस्त अवस्था में आपका उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं, आरंभी हिंसा का त्याग नहीं, मगर कोई आवश्यक थोड़ी है कि आप अपने व्यापार को तो मना नहीं कराए, दुनिया को सलाह देने जाओ, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम पशु का व्यापार कर लो, तुम खली चुनी का कर लो, तो पटाखे कर लो। और जितना भी सलाह देखो इस असत्य की कोटि में हिंसा का काम होने से
असत्य की कोटि में आ जाता है। अपने लिए अपना काम करना चाहिए, ऐसी सलाह बिल्कुल मत लो। ऐसे व्यापार आदि की बात बिल्कुल मत करो जिसमें किसी जीव की हिंसा होने की संभावना। यदि जो हिंसा होती है ऐसे वचनों का प्रयोग करोगे तो नियम से आपको असत्य का पाप लगने वाला है। चोरी आदि की चर्चा होती, आजकल तो ताला तोड़ के चोरी नहीं होती, आजकल तो मिलावट खोरी भी अब ज़्यादा नहीं होती। अब तो सीधा साइबर क्राइम होता है, अकाउंट हैक करते हैं, कैसे वो एटीएम नंबर लेते हैं, कौन सा नंबर आता है वो, इससे अकाउंट नंबर से पैसा निकाल लेते हैं। ये सब आजकल लोग चोरी करने में अपनी चतुराई पहले से ज़्यादा दिखाने लगे। अपने को कोई बात समझ में आए किसी के सामने कहना नहीं चाहिए, ऐसा भी होता है। चोरी आदि की वजह ये सब साबत यानी पाप से सहित होते हैं, हिंसा से सहित होते हैं। इसलिए प्राणी बदा आदि में परिवर्तन करने वाले होते हैं, इनसे अपने को बचना चाहिए। आगे क्या कहते हैं उसको देखते हैं। अरतिकरम भीतिकरम भीतिकरम खेदकरम खेदकरम बैर शोक कलयकरम बैर शोक कलयकरम यद्यपरमपि तापकरम तापकरम परस्य परस्य तत्सर्व मप्रियाम मप्रियाम जेयाम जेयाम अरतिकरम भीतिकरम अरतिकरम भीतिकरम खेदकरम बैरशोकलयकरम खेदकरम बैरशोकलयकरम यदपरमपि तापकरम यदपरमपि तापकरम परस तत्सर्वप्रियाम जेयाम परस तत्सर्वप्रियाम जेयाम अरतिकरम भीतिकरम खेदकरम बैरशोकलयकरम यदपरमपि तापकरम परस तत्सर्वप्रियाम जेयाम। बोलो हाँ, देखो आगे क्या बोल रहे हैं। यत जो वचन जो शब्द परस्य अरतिकरम दूसरों को अच्छे नहीं लगते हैं, जो जिससे प्रीति नहीं होती ऐसे अप्रीति को करने वाले, भीतिकरम डर उत्पन्न करने वाले, खेदकरम खेद को लस्त पड़ जाए व्यक्ति सुन करके पस्त पड़ जाता, बेर शोक कलम बेर बढ़ाने वाले, शोक करने वाले, करे करने वाले, और भी अपरमपि दूसरे भी, तापक्रम ताप को करने वाला, तत् सर्वम अप्रियम जान जेयम भाई सब शब्द अप्रिय जानना चाहिए। क्या सुन रहे, पहले भी हमने चर्चा की थी। अरे बोलना है तो ऐसा बोलो कि व्यक्ति गदगद हो जाए। कभी कभी एक शब्द ऐसा बोल देते हैं भाई व्यक्ति 50 वर्ष तक याद रखता है, और कभी कभी इतने अच्छे से बोलते हैं भैया उनकी बातें नहीं, जब बोलते तो फूल झरते हैं। क्या बोलते हैं? फूल झरते हैं। आकर शब्द के माध्यम से तो काम होता है ना। कल कोयल का कौए की प्रसंग सुनाया था आपको। आखिर कौआ कोयल को बाहर से देखो, दोनों के वर्ण में आकृति में कोई अंतर नहीं होता, मगर दोनों की आवाज़ ही कमाल की होती है। कौआ को कोई सुनना नहीं चाहता, कौआ आदि बोले तो अशुभ मानते हैं, उसको मानते गड़बड़ हो गया से कुछ बोल दिया। कोयल बोल दिए तो बिल्कुल लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। किंतु
एक वचन का ही तो कमाल होता है। जब बोलना है तो अच्छे से बोलना चाहिए, वचनों में कंजूसी क्यों करना चाहिए। मुख मिलाए तो अच्छे से बोलो, प्रेम से बोल लो। अब आप लोग कुछ भी हो भैया, अब हम मुनि महाराज हैं, फिर भी कई बार जिनेतर लोग मिलते हैं, आपके टारसी में मिलते हैं। अब एक दो बार उन्होंने नमस्कार किया, हाथ जोड़ा विनय की, तो हम भी कोई भैया कहाँ भैया पानी वगैरह बंद हो गया अब तो नहीं आएगा, इतने ही बोल दिया, अरे भैया महाराज ने बात कर ली, खुश हो जाता है। हमें कोई मतलब नहीं, इतना था कि उसका अभय मिल जाए। वो संकोच करता था हमसे, संकोच दूर हो जाए, क्या बिगड़ जाता है। अपने लिए भी देखो, और कभी कभी तो ऐसा लगता है ये कैसी विसंगति है। जीन कुल में कोई भी किसी समूह से हो, संप्रदाय से हो, मगर वो आपस में बोलने को तो अपन लोग संकोच करते हैं और दूसरे लोगों से बोलते हैं। सफाई करने वाला आता है, नाली साफ करने वाला, उससे भी बात कर लेते हैं। मगर इतनी गहराई बढ़ गई, वीतराग धर्म को मानने वाले अपन लोग, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले, क्या क्या होता है बताओ। मंदिरों को लेकर के, समाज को लेकर के भी कितनी अपनी बेमनस्ता हो जाती है। ये बिल्कुल उचित नहीं, ये धर्म नहीं, ये असत्य धर्म है, अधर्म है। इसलिए यहाँ कह रहे अरतिगरम, अप्रीति को करने वाले वचनों को कभी नहीं करना चाहिए। मान लो किसी ने किसी की आपसे बुराई की, और सुनो, अब किसी को पता लग गया उसने हमारी बुराई की है, क्या भैया क्या बोल रहे थे जी, क्या करोगे तुम बताओ। जैसा का वैसा बोल दोगे तो अप्रीति हो जाएगी, संभालना चाहिए। हाँ भैया वो आपकी चर्चा कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भैया वो तो हमेशा सज्जन हैं, कभी भी गलत व्यवहार नहीं करते, पता नहीं इस बार क्या हो गया हैं। वो तो तारीफ कर रहे थे कि भैया इतने सुलझे व्यक्ति हैं, पानी भी कभी पीते तो छान के पीते हैं। तो ये ऐसा बोलोगे तो उसे प्रीति करने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। अपने को संभाल के बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो अपने को ऐसी बात संभालो उसके अंदर में रति उत्पन्न हो जाए, प्रीति उत्पन्न हो जाए। भैया उस समय कुछ हो गया होगा आपका, मगर भैया वो तो बहुत दुखी थे, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि लग हमारी ही गलती है भैया, उनका कोई भी दोष नहीं है, हमारा ही कर्म का होता है। ऐसा बोल दोगे तो जिससे बोलोगे ना उसके मन में भी जगह बन जाएगी और क्षमा वाणी होने की पूरी संभावना हो जाएगी। अन्यथा क्या है वो ये समझ लो, हम बताएं आपके लिए, छोटी सी जिंदगी तकरार किस लिए होती है, दरार आपस में किस लिए। अरे 4 दिन का साथ फिर सब जुदा जुदा, आपस में बेर बढ़ाएं किस लिए, आपस में बेर बढ़ाएं किस लिए। ऐसे अपने को अब तो बेर बढ़ाना ही नहीं, मगर दूसरे के बेर को भी सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा काम करो जिसके माध्यम से बात बन जाए, बिगड़े नहीं, अप्रीति ना हो, प्रीति बढ़ जाए, ये करना चाहिए। भीतिकरम कई शब्द ऐसे होते इतना भयभीत कर देते तो लगता है अरे अब देखो। कल कोई व्यक्ति आया, महाराज जी हम आपको आहार नहीं दे पाए, क्यों, अब जा रहा है, क्यों नहीं दिया। वो भैया ने कह दिया था महाराज नियम देते हैं, चले मत जाइयो, रात को त्याग हो जाए। अब मैं इटारसी वालों से पूछता हूँ, मैंने किसको रात का त्याग कराया। बोलो क्या त्याग, रुक जाओ, क्या कितने बजे के बाद हैं, क्या, रुको रुको रुको, ये बताओ रात के भोजन का त्याग क्या होता जानते हो। सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले चारों प्रकार के भोजन का त्याग रात्रि का त्याग होता है। अनाज का त्याग कर दिया तो पूरा त्याग नहीं होता। रात में पानी पीते के नहीं, दूध लेते के नहीं, बोलते हैं फिर बोलो ना, लेते हैं, फलाहार लेते नहीं लेते। अब तो कहा को त्याग कर दो, बड़े ताकत से हमने त्याग कर दो, रात बढ़ जाओ नीचे, बातें करो। अरे चारों प्रकार का त्याग 48 मिनट की बात हो तो माने, ये तो एक सीमा करा दी, मर्यादा करा दी।
अरे ये बता नवीन भाई, किसी विद्यार्थी को हमने कह दिया आप 9 बजे कोचिंग से आते हो, कोचिंग से आने के बाद और भोजन उपलब्ध होने के बाद आधे घंटे बाद नहीं खाना। अब ये क्या, ये त्याग तो है, रात्रि भोजन त्याग नहीं, ये एक मर्यादा बांध दी। और इसके ऊपर भी लॉजिक किया है, इतना तो उसका संयम हो गया, उतना आसक्ति का भाव कम हो गया। और दूसरी बात, जो भोजन बनाने वाले हैं उन्हें भी एक समय निश्चित हो गया कि हमें 9 बजे चौका साफ कर लेना है। पूरी रात भिलकता रहता चौका तुम लोगों का। मतलब आप लोग सोचो, किसी बच्चे को हमने नियम दिया कि भैया आपको भोजन मिलने के बाद 12 बजे के बाद आधे घंटे बाद नहीं खाना। अब क्या हो गया इसमें बताओ, इसमें भी दिक्कत हो गई। अब आपको सोचना विचार करना है कि ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया तो सामने वाला तैयार हो रहा था, अब नहीं होगा कि महाराज रात के भोजन का त्याग कराते। और कई बार शुरुआत में ऐसा लगता है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, दुखी होते हैं, नहीं जाना चाहते, वो ही बच्चे कालांतर में जाने को उत्साहित हो जाते हैं। पहले बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते और बाद में बच्चे घर में रहना नहीं चाहते, और हम शिविर में नहीं बैठे, पढ़ाई का लॉस हो जाए। अरे भैया वो पढ़ गया, तुम बताओ हैं, हिंदी के 4 अक्षर लिखना नहीं आता हैं, पढ़ना हमारे लिए। मगर आपने ऐसा भय उत्पन्न कर देते हैं कि व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। ये कुछ लोग तो ऐसे गोल हुए कि महाराज पकड़ना ले शिविर में, बताओ इमरजेंसी में लोगों को पकड़ा जाता था। अरे इसमें क्या बात है, आप महाराज जी के पास जाओ, बिल्कुल डरो नहीं, आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप रात के भोजन का त्याग नहीं कर सकते, आप पूजन नहीं कर सकते, जाओ पहले महाराज की बात सुनो, कहिए महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं सुनाइए। महाराज ने कह दिया अब आपकी गुंजाइश नहीं है, आप पूजन नहीं कर सकते, आप अभिषेक नहीं कर सकते, आप रात का त्याग नहीं कर सकते। हाँ जो महाराज जी क्षमा करो, मैं त्याग नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना ही त्याग कर सकता हूँ। कौन महाराज तुम्हारा लाने, कोई मार्शल लगा देंगे क्या, फांसी लगा देंगे, डरना क्या, महाराज हुआ है क्या महाराज, बोलो आपको क्या लगता है महाराज की हुआ है? मगर ऐसे भाव को कर दें, कुछ माताएं भी अपने लड़का लड़की से बोलते ए जाइयो ना महाराज पास, नियम दिला दें। मतलब माता ने कुमाता है, पिता ने कुपिता है। अरे उनको कहो आपको जितना बना उतना कर लो। अरे इतना तो नियम हो सकता है कि सोने के बाद और उठने के पहले का त्याग मेरा। एक पगला लड़का बोलता है अगला महाराज में नियम ना लगा है, सपने में खा लिया तो। गजब के लोग है बताओ। इसलिए भयभीत नहीं, और भय करने वाले बच्चों को नहीं, उन्हें समझाओ भय नहीं करो, महाराज वो सेज हैं, सरल हैं, दया करने वाले, तो अपने आप भय कम हो जाएगा, उस समझ में आ जाएगा क्या होना चाहिए। मगर ये से काम चलने वाला थोड़ी, हम लोग पहले ही हाथ पांव पटक देते हैं, अरे ऐसा कर नहीं सकते। खेद करम, अब ज़्यादा खेद खिन्नता होती है, पछताना होता है, थकान होती है, इस प्रकार के बच्चों को अरे तुम कर ही नहीं सकते। अरे शिखर जी ए तुम चक्कर न पड़ो, शिखर जी का पहाड़ बहुत ऊंचा है, तुम बंदना कर ही नहीं सकते, तुम्हारी बस की बात नहीं है, थक जाओगे, चक्कर आ जाएंगे। क्या है धीरज साहस लगन से सुरगुरी मेरू चढ़ा है, पड़ा पराए आंसदे दो पग चला न जाए। अरे धीरज हो, साहस हो, उत्साह लगन हो तो मेरू पर्वत की चोटी को भी चढ़ सकते हैं। और यदि मान लो पहले डर जाओ, अरे थक जाएंगे, बस की बात नहीं, तो क्या होगा, दो पग भी चलना कठिन हो जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग, इसे कमज़ोर नहीं बनना चाहिए आप लोगों के लिए। और कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो कि तुम नहीं कर सकते। निराशावादी क्यों बोलते हो, आशावादी नहीं बोल सकते क्या? हम तो देख रहे 3 महीने से अधिकांश लोग ये हो ही नहीं सकता। अरे फालतू लगे महाराज की बातों में, ऐसा हो अपने टारसी में कैसे हो सकता है, कर ही नहीं सकते। तुम देखते रहो समाज के यार, ये काम हो ही नहीं सकता। क्यों वकील साहब,
फिर कैसे हो जाता है? आप लोगों को सोचना है, अरे भाई नहीं हो सकता है, मेरे से तो कोई का चंद्रमा लेके आओ, मैं हाओ, या सुन रहे हैं? तुम लोग चंद्रमा पे यान बेचते हो और मेरे से का चंद्रमा को जमीन पे लेके आओ, माना मत करो भैया। चंद्रमा को जरूर जमीन पे ले आएंगे अपन, कोई चिंता की बात नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है। जब मोक्ष मिल सकता है तो चंद्रमा को लग सकते हैं, मगर एक काम करो, नशे नहीं आप ला दो, चंद्रमा हम ले आएंगे। क्या होगा? सुन रहे ना? एक शरण्यक पुराण है, शरण्यक चारित्र, उसमें क्या हुआ, राजा शरण्यक जब प्रजा से नाराज होते थे तो वह उल्टी सीधी मांग करते थे। क्या गोयल जी तुम सामने क्यों नहीं बैठते? अच्छा नहीं लगता, सामने आओ। अरविंद गोयल जी आगे जगह दे दिए, अब पहला देने की व्यवस्था हो जाएगी। अब उससे पंडाल निकला नया लगेगा तो व्यवस्था वहीं होती है गोटी परिसर में। अभी तो टेम्परेरी अपन मंदिर में कर रहे हैं, फिर भी मैं समझता हूँ कि लोग भले ही निकले जा रहे हैं, जगह तो बहुत सारी है। कुछ लोगों को पता लग गया मंदिर में जगह नहीं है, इसलिए नीचे से निकल जाते हैं, पीछे से निकले जा रहा है। इनको पता हो कि यहाँ भी 50 लोग बैठ सकते हैं। सुनो, तो मैं क्या बोल रहा था आपसे कि अपने लिए कभी भी नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए, हमेशा प्रयास करेंगे। तो मैं शरण्यक चारित्र की बात कर रहा था, जब राजा शरण्यक प्रजा से नाराज होता था तो वो ऐसी शर्त रखता था कि पूरी प्रजा भयभीत हो जाती थी। उसने कहा, ए बंटी तुम्हें रेत की रस्सी बना के लाना, कल सुबह तक ले आना, तुमको 10 बजे का टाइम देते हैं, यदि रेत की रस्सी नहीं लाए तो हमसे खराब कोई नहीं। एक बार राजा शरण्यक ने कह दिया प्रजा से, रेत की रस्सी बना के लाना वरना मैं सूली पे चढ़ाऊंगा तुम लोगों को कल। क्या कह दिया? अब रेत की रस्सी बन सकती है क्या? बोलो। तो अब राजा से कैसे पंगा लेना? राजतंत्र है, जाके राज में रहियो, बेसी बेसी कहियो, ऊंट बलैया ले गई हाजी हाजी कहियो। अब राजा से कह दो रस्सी नहीं बन सकती तो तुम्हें सूली पे चढ़ा दे, तुम्हें दंडित कर दे। अब क्या उपाय बताओ, राजा से कैसे निपटे? बच्चों बताओ। रेत की रस्सी लाना है, आटे की भी बन जाए, रेत की बनाना है। क्यों बहन जी बताओ, हैं? रेत की रस्सी कैसे बनेगी बताओ? बोलो, है कोई? विनीत कुमार हैं? रेत की रस्सी सुनो, ऐसे रेत की कैसे करे लड़की हैं? क्या ऐसा नहीं होता है, वो भी होशियार है पूछने वाले। रस्सी रेत चिपका दो, ये होगा क्या? रस्सी तो रेत की चाहिए, कुछ नहीं, प्योर 100% रेत की होनी चाहिए। सुनो, तो अभय कुमार शरण्यक के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें प्रजा पे दया आ गई और पिताजी ने उल्टी सीधी बात कर दी, नाराज होते रहते हैं। प्रजा के बिना राजा का काम भी तो क्या, प्रजा है तो राजा है। तो धीरे से बोलती हैं, तुम एक काम करो, तुम जाओ राजा के दरबार में, हजूर आपकी आज्ञा शर्म आते हैं, हम कल सुबह सुबह आपको रेत की रस्सी रस्सा जो भी बना के ले आएंगे, एक निवेदन, एक नमूना दे दो। क्या सुना है? एक नमूना, एक सैंपल दे दो, आप कैसी डिजाइन की बनाना है, कितनी मोटी पतली बनाना है, ना नमूना मिलेगा ना रस्सी बनेगी। बताओ, कितने लोग थे टेंशन में आ गए तुम लोग बताओ। तो कहने का मतलब है तरीका होता है काम करने का। हमसे कोई चंद्रमा ले आओ, हाँ भैया मंजूर है, नशे नहीं ला के तुम दे दो यार, एक काम तुम कर दो, मगर पहले ही नहीं होगा भैया। क्यों वकीलदा महाराज, ये काम इटारसी में नहीं हो सकता हमारा, आप बंद करो, बार बार न कहो, मार हो गया ना। ऐसा नहीं, अपने को प्रयास करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मैं आगे चलता हूँ, समय कम रहता है, काम ज़्यादा होता है, गर्मी का समय है। हाँ, आगे क्या बोल रहे हैं? भीति गरम खेत गरम, बेर सोग कले गरम। अब बेर को बढ़ाने वाली बातें कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं
कि व्यक्ति नहीं चाय के भी लड़ जाता है। कैसे हैं? तुमको इतनी नहीं, तुम्हें गाली दे दी उनने, बताओ तुम बैठे रहे हैं पगला कहीं के, बताओ हम होते तो 4 लगाते हुए, बताओ हम तो एक से न करवा, हमें तो गाली दे के बताओ। आपने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, अब हो गया भैया वो लट लेके आ गया कुटना लेके और 2-4 सने मार दिए, फोड़ दिया। अरे उदाहरण दे रहा हूँ, भी वकील साहब तुम्हें देख रहा है मनीष, हाँ ऐसा नहीं। कहने का मतलब है ऐसी घटना भी हो जाती है। अब मुझे एक घटना याद आ रही तो कहो तो सुना दूँ मैं। हम परम पूज्य आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से 2007 में कुंडलपुर से सम्मेद सागर की यात्रा करने गए थे। सुनो ध्यान से। अब यात्रा करने गए, कोतना में चातुर्मास हुआ, वहाँ से निकले और 1 महीने में लगभग हम शिखर जी पहुँच गए। शिखर जी में 1 महीना 34 दिन रहे, वहाँ से निकल करके पंच पहाड़ी की यात्रा की, पावापुर बंदागिरी आदि की, और पटना पहुँच गए। पटना के बाद लगा कि भाई पटना आ गए, बार बार आना नहीं होता है, एक बार वैशाली की भी यात्रा कर लो। महावीर भगवान की जन्म स्थली, ये जन्म कल्याणक क्षेत्र है। सुन रहे कि सो गए तुम लोग? हम सुनाते रहे, तुम पंखा के पाँव सो जाओ। तो फिर क्या हुआ, अब वैशाली पहुंच गए। वैशाली पहुंचे और लोड करके जैसे ही आए, वहाँ रास्ते में एक बतुआ नाम का गांव पड़ता है, हाजीपुर जिले में और लालगंज तहसील में बतुआ नाम का गांव था। जैसे ही हम 4 महाराज थे, मुंशी प्रणम सागर जी, चंद्र सागर, सुमत सागर जी। अब सुनो, अब लौट के जब आए, आने के बाद क्या हुआ, हम 2 महाराज आगे चल रहे, चंद्र सागर हम दोनों, और सुमत सागर हमारे आगे निकल गए, पीछे बचे प्रणम सागर जी। अब हुआ यह कि जैसे ही हम निकले, एक चाय का टपड़ा, जिसको झोंपड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? गुमटी, इटारसी क्या बोलते हैं? गुमटी बोलते हैं। अब वहाँ उधर से एक आदमी निकल के आया और जोर से चिल्ला रहा था, तुम लोग कैसे कपड़े नहीं पहनते हो, कैसे घूमते रहते हो? तो जी पंकज भैया जी आए थे शिविर में संचालन करने, वो भी बिहार में थे, मनोज था बल्लन जबलपुर का, दोनों। अरे भैया आप देखो ये महाराज हैं, महावीर स्वामी की जन्मस्थली गए थे, क्या महावीर महावीर करते हो तुम लोग, क्या जन्म करते हो? निकल मत जाना मेरे गांव से बिना कपड़े के। हम तो निकला भैया, बेस ना करो, चलो आगे। परदेश है, समाज नहीं है, कोई बड़ी घटना घट जाए, ऐसा थोड़ी कि आ बेल मुझे मार, निकल जा। हम निकल गए धीरे से। अब दोबारा वो चाय के टपरे में अंदर गया और दोबारा वो बका लेके आ गया। बका जानते हैं आप लोग हैं? अब छोटा होता है, बड़ा चाकू बोलते हैं उसको। बका लेके आ गया और आया यूँ ले रहा, और प्रणम सागर जी गुजरना हुआ, फिर वो गुस्सा हो गया। अब महाराज आगे आगे, वो पीछे पीछे। क्या लेके चल रहा? बका लेके चल रहा। अब हमने पीछे बोले भैया आज तो गड़बड़, पता नहीं क्या होगा, भगवान से प्रार्थना करो, विशुद्धि बढ़ाओ। बड़े बाबा आपके दर्शन करके हम यात्रा करने आए, आप ही हमारी रक्षा करना जो कुछ भी है। अब इसके बाद हुआ यह, वो चिल्लाता रहा मगर उसकी हिम्मत नहीं बढ़ी, बका मार दे, गर्दन के पास लेके चलता रहा बहुत देर तक। महाराज भी निकल आए। जब चारों महाराज निकल के गांव के बाहर निकल आए, इसके बाद हमने आपस में पूछा भैया का भाव? क्या कुछ नहीं हो यार, जान बची तो ला के पाओ। अब सुनो आगे क्या हुआ, सुनो आगे फिर ये हुआ, कहते ना बेर करम, बेर कैसे बढ़ाते हैं। तो हम निकल आए तो ब्रह्मचारी लोग भिनक गए दोनों, लल्लन और पंकज। महाराज सुनो, आपका विरोधी हिंसा का त्याग है, हमारा नहीं है, ब्रह्मचारी हैं, अणुवृत्ति हैं। यदि मान लो ऐसा हाल रहा तो लोग वैशाली आना बंद कर देंगे। आप तो 4 महाराज थे, बड़ा संघ था, कोई अकेले महाराज भी आएंगे, ऐसे गड़बड़ करेंगे, तानाशाही करेंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इनका इलाज करना है। अरे लेकिन कुछ ना करो, अरे आप ना बोलो। उन्होंने तत्काल पटना समाज के एक काशलीवाल जी को फ़ोन लगा, अध्यक्ष को, सुनो काशलीवाल जी आप महाराज जी को ले आते हो, व्यवस्था नहीं करते, क्या तरीका आपका? ऐसी ऐसी घटना हो गई। उनका लगा पॉलिटिक्स में था, कोई नेता था, उसने थाने फ़ोन लगाया,
कहाँ लालगंज थाने में आया, पुलिस आ गई, एक टीआई लेडीज थी और बहुत सारे पुलिस वाले आ गए, घेर लिया हमें। अब मैं प्रतिक्रमण कर रहा था, बाबा क्या हुआ था बोलो ना, भक्ति कर रहे हैं बोलो ना। हमने प्रतिक्रमण किया, अब बताओ क्या हुआ। वो लेडीज थी टीआई, अब वो टीआई लेडीज थी, हम कुछ बोले नहीं तो बोलती बाबा आप बिल्कुल संकोच ना करो, हम आपसे निवेदन, हम तो आपके भक्त हैं पुलिस वाले नहीं। क्यों? कि कुंडलपुर में ज्ञानमती जी की सेवा में लगे थे ड्यूटी पंचड़क में हमारे। हमको लगा जी जानती जैन साधुओं को। हमने कहा देखो बहन जी, हम साधु लोग हैं, किसी को परेशान नहीं करते, आप बार बार नहीं पूछे जाओ। नहीं नहीं महाराज जी इतनी बड़ी घटना हुई, हमारी जिम्मेदारी भी है, एसपी साहब का फ़ोन आ रहा है, वायरलेस आ रहा है, बताओ क्या हुआ था। हम एक शर्त हो तो बताएंगे, क्या आप मानोगी हमारी बात? क्या वो अपराधी व्यक्ति को ना आप मारोगी, ना कोई केस चलाओगी, ना जेल भेजोगी, कोई परेशान नहीं करोगी। जी महाराज हम वचन देते हैं, सत्य बोलते हैं, हम ना मारेंगे, ना परेशान करेंगे, ना जेल भेजेंगे, क्या हुआ बताओ। बस हमने उसे कहानी सुनाई संक्षेप में, और पूरी पुलिस गई और अगले थाने के थानेदार को लेकर के आई, और कहाँ घटना हुई तो उस झोपड़ी में उसने उसको जाके पता लगाया, वो मिला नहीं, तो झोपड़ी वाले से बोला, चाय वाले से, देख वो व्यक्ति कौन था, यदि तू नहीं बताएगा तो तेरे को अंदर कर देंगे और पिटाई अलग होगी तेरी। वो डर गया और डर करके उसने उसको गिरफ्तार करा दिया। कौन को? जिसने बका चलाने की चेष्टा की थी, प्रयास किया था। फिर क्या हुआ सुनो, उसको पकड़ के ले आए और रात के लगभग 7 बजने वाले थे, हम सामायिक करने वाले थे। वो व्यक्ति जो बका तलवार लेके आया मेरे सामने दंडवत, बिल्कुल दंडवत हो गया। वो पचौरी जी आए थे ना, केंद्रीय मंत्री आए थे, दंडवत हो गए थे, ऐसा ही दंडवत हो गया वो। हमने कहा देखो जी जान लेवा व्यक्ति, जान पर हमला करने वाला था, प्राण लेने वाला था, आखिर कैसा हो गया? पुलिस के डंडे का कमाल लग रहा है। तो हमने कहा बैठो सीधे, अब मजा भी लेना था थोड़ा सा, देखना था क्या होता। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, तो ऐसा क्यों किया था तुमने हम लोगों के साथ? बाबा क्षमा कर दो, मेरी गलती जो गई, मैं क्या करूं, एक तो मैं गांजे के नशे में था, और चाय के होटल पे बैठने वालों ने मुझे चन्ने के झाड़ पे चढ़ा दिया, तो कुछ नहीं करता, तेरी कोई बस की नहीं है, बिना कपड़े के घूम रहे हैं, जा ठीक कर उनको। और उन्होंने मुझे बार बार ऐसा बात कर दिया और मुझे होश था नहीं, और मैंने उठाकर बका, आपको हमला करने का प्रयास किया। बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं नियम लेता हूँ, कभी भी मैं साधुओं को परेशान नहीं करूँगा, उनकी सेवा करूँगा जब गांव में आएंगे। बताओ। अब इसके बाद हमने कहा नहीं, हम क्षमा ऐसे नहीं करें। फिर भैया देखो, आज से इतने लोग कोई मांस, मदरा, अंडा, मछली का सेवन नहीं करेंगे, वो साधुओं का सहयोग करेंगे। तुम वचन दो, नियम लो, तो आपको बचा सकते हैं। उधर एसपी का फोन आ रहा है कि लग भैया क्या एक्शन लिए तुम लोगों ने, बताओ। पूरी भारत में आंदोलन हो जाएगा, जैनियों का हड़ताल हो जाएगी, बाजार बंद हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, क्या किया? तो बोलते महाराज जी एसपी साहब कह रहे हैं, क्या करें बताओ। बोल दो जो हमने बोला है। बोलते हैं महाराज ने कहा है हम अहिंसा धर्म को पालन करने वाले, किसी को कष्ट नहीं देते, हमारे पाप के उदय से ऐसा हुआ है, उसका कोई दोष नहीं है, उसकी डायरी कैंसिल कर दो, उस पर कोई केस नहीं चला, FIR दर्ज करो। और इसके बाद इतना हमने बोला, पूरे पुलिस वाले खड़े हो गए, एक हाथ में बंदूक ली और बोलते आपकी अहिंसा धर्म को हमारा सलाम, सैल्यूट। सोचो ऐसा भी होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि बेर बढ़ाने वाले शब्द बोल देते हैं, अब पता नहीं वो तो पुण्य का उदय था, अब तलवार व्यक्ति लेके घूम रहा है पीछे, मारने में कितनी देर लगती है? यदि पाप का उदय हो तो 1 सेकंड में तो जीवन समाप्त हो जाए, गर्दन में ही तो मारना है। इसलिए कई घटनाएं घटे, इसलिए वेद बढ़ाने वाली ये बातें
आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, अपने को संभालने का प्रयास करना, बचाने का प्रयास करना, आग लगाने का प्रयास नहीं करना। कई बार आग लगती है और कुछ लोग मिट्टी का तेल पेट्रोल का काम करते, ऐसा कभी नहीं करना। पानी बन सको तो ठीक, पेट्रोल कभी नहीं बनना चाहिए। शोक, इष्ट के वियोग होने पर खालीपन का अनुभव करना भाई शोक होता है। क्यों? सुन रहे ना, किसी की कमी हो जाए, व्यक्ति की मर जाए, बैठने जाते हैं तो कई बार तो अब उसके लिए उसके घाव को, शोकों को कम नहीं करते। अरे भैया ऊके लाने नागपुर ले जाते तो ठीक हो जातो, पहले से ध्यान नहीं था। मतलब ये हो गया कि परिवार के दुख में तो मलहम नहीं लगा रहा है और घाव घेरा कर रहा है। मतलब ये कहना चाहते हो हमने इलाज नहीं कराया घर वालों ने। बोलो है कि नहीं? इस शोक को बढ़ाने वाली बातें होती नहीं। आप लोगों को मैं समय सार की बात नहीं सुना रहा हूं। ये लोग व्यवहार में अपने को संभालो। ये वचनों का क्या प्रयोग करना, एक वचन में गड़बड़ होता है, इसलिए बोली गोली की तरह होती है। और आचार्य महाराज कहते हैं एक शब्द होता है, एक समय में 14 राज्य पहुंच सकता है ऊपर, कितने जीवों को घातक हो सकता है। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए। अब क्या था बताओ, अच्छा भरा हस्तिनापुर में काम हो रहा था, एक महिला ने बोल दिया अंधे के अंधे होते हैं। क्या बोल दिया? बस इतनी सी बात। हमने क्या इतना ही तो बोला था, अंधे के अंधे। अरे भाई तुमने इतना बोला, महाभारत हो गया, बस 100 मर गए पूरे, 5 को बेराग हो गया। 100 तो भीजा मरे, बाकी सैनिक कितने मरे। बेर कलह करम, झगड़ा कराने वाली बात, भीति करम, खेत करम हो गया। इस प्रकार से और भी कोई अपने को दुखी करने वाले शब्द होते हैं, उनसे बचना चाहिए और दूसरों को बचाना चाहिए। अन्यथा आपने यदि सही भी कह दिया, सुनो, काना व्यक्ति को काना नहीं बोला जाता, अंधे को अंधा नहीं बोला जाता। यदि आपको ज़्यादा यदि मान लो विकल्प हो रहा है, आपके मुंह में खुजाल चल रही है, जीभ में पूछ नहीं है, तो तरीके से पूछ लो। काने से काना कहो तो तई जाए टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसी गई है फूट। आप कुशलता से बोल सकते, भैया ये आपका पाँव थोड़ा सा छोटा क्यों हो गया, ऐसा बोल सकते हो। ए लंगड़े इधर आ, ये सब बोलोगे? बताओ, आँख दी फूट जा मान लो किसी, ए भैया अच्छा बहुत अच्छे व्यक्ति, या तो विद्वान हो, बहुत अच्छा लगा मिलके, भैया थोड़ा एक आपकी थोड़ी सी छोटी सी क्यों, क्या हो गया था, बचपन से कि अभी से? बल्कि छोटी भी नहीं भैया, आपकी जो दृष्टि जो है ना, ये बचपन से ये इस प्रकार के है, कुछ स्वास्थ्य वगैरह गड़बड़ हो गया था, ये सब पूछो। और के तो काना, ये कड़मा बोल दो तो क्या हो, झगड़ा हो जाए। ये शब्दों का ही कमाल है। इसलिए आप लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं, आप लोग हमारी बात को सुन रहे हो, 10 लक्षण निकल गए, ऐसा लग रहा छुट्टियां हो गई, सुन रहे ना। जहाँ 400-500 लोग होते से अब आप लोग बता दो लोगों को, या तो नींद पूरी नहीं हुई, सो रहे हैं घर पर या दुकान देख रहे हैं। ऐसा ना करो। मैं चाहता हूँ कि इटारसी का माहौल ऐसा बना रहे कि लोगों को लगे कि वाकई में इटारसी में चतुर्मास नहीं हुआ तो क्या, सब बेकार हैं। जो लोग दर्शनार्थी यहाँ पर आते उनको भी लगना चाहिए कि वाकई में ऐसा तो हमारे नगर में माहौल नहीं इटारसी में। इसलिए अब 2-3 दिन हो गए, थक गए। कल तक कार्यक्रम रहा, कल आप लोगों ने न्यास कॉलोनी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, परसों गांधीनगर में थी, आज कहाँ रहेंगे दोपहर में अपन लोग? बोलो आज कहाँ चलना है? अभी LKG में अगली बार चले, इस बार नहीं हैं। बताओ क्या करना, बताओ। हम नहीं जानते हैं। आप लोगों को प्रतिदिन की तरह क्या करना है, 3 बजे स्वाध्याय में सर्वार्थ सिद्धि में आना है, और दोपहर का स्वाध्याय कहाँ से करना है? अब टेंट तो हमारा बदल रहा है, दूसरा लगेगा, तब तक क्या छुट्टी कर लें यहाँ? अरे मंदिर में हम आ जाएंगे कि कोई गारंटी नहीं, तो नहीं दोपहर का स्वाध्याय वहीं कर लेते अपन गोडी परिसर की बिल्डिंग में। यदि हल्ला गुल्ला होगा तो यहाँ आ जाएंगे अपन लोग, देख लेंगे।
आप लोगों को सुबह शाम की छुट्टियां थोड़ी हुई हैं। कल शाम की आचार्य भक्ति में कितने लोग थे, आप देखते कितने थे। इसलिए आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, गर्मी का समय, कुंवर का महीना है, ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता हूँ। कल से ध्यान रखें, अपने लिए 8:30 से बल्कि 8:15 से पूजन प्रारंभ करना आचार्य की, और 8:30 से कक्षा चालू हो जाए, ताकि आप लोगों को भी अनुकूलता रहे, हमको भी अनुकूलता रहे। अहिंसा परमो धर्म की जय।